हेलो बच्चों। अपन पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लास्ट लेक्चर में हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से रिलेटेड जो भी थियोरेटिकल पार्ट था वो ख़त्म कर लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में किस लेवल तक के पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस से। विल डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए इसको। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑन द कर्व इज दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन को समझिए पहले क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, कि कोई कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी। इस कर्व के इस पॉइंट 2,3 पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 4x माइनस 5। सो ये जो कांस्टेंट है a एंड b इस कर्व की इक्वेशन में, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 2 वेरिएबल हैं तो इसको फाइंड करने के लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशन शुड बी देयर। सो पहले ट्राई करेंगे इक्वेशन बनाने का। सो देखिए यहाँ पे पहली चीज अब हम नोटिस कर रहे हैं कि ये पॉइंट इस कर्व पे है, मीन्स ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो ये वैल्यूज x और y की जो वैल्यूज हैं वो इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करिए, एक इक्वेशन मिलेगी। सो सब्स्टिट्यूट करो, y स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर दैट इज द 9 इक्वल टू a ऑफ x क्यूब इज 2 क्यूब दैट इज द 8 प्लस b, पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक है, ये गिवन पॉइंट है उस कर्व पे लाई कर रहा है, अगर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो एक इक्वेशन मिल गई। अब सेकेंडली ये बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज गिवन एंड दैट इज y इक्वल टू 4x माइनस 5। सो यहां से इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, 4 है। जो भी टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट पे उसका स्लोप ऑलरेडी गिवन है 4। अब सेकेंडली है कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। वी नो दैट dy by dx एट दैट पॉइंट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मीन्स जो भी कर्व गिवन है उसका dy by dx फाइंड करिए एट द पॉइंट 2,3 और वो ही स्लोप होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करिए, 2y dy by dx and that is equal to a constant and x cube will be 3x square, okay, and b will be 0. so यहाँ से dy by dx क्या आ गया, dy by dx आ गया 3ax square divided by 2y. okay, अब ये dy by dx किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 2,3 पे, और वही स्लोप होगा। सो m इक्वल टू dy by dx at the point 2,3 and that will be equal to, substitute करो 2 and 3 यहाँ पे, so 3a and 2 square is 4 divided by 2 into y, 2 into y and y is 3, so कितना मिल गया, 3 cancel out and 2 जा, so 2a। ठीक है, सो गिवन कर्व से जो स्लोप मिला वो है 2a के इक्वल, और जो गिवन टेंजेंट है उसका स्लोप है 4, एंड दोनों जो स्लोप हैं वो उसी टेंजेंट के हैं जो 2,3 पे बनाई गई है, तो दोनों टेंजेंट के स्लोप इक्वल होंगे। सो कैन वी राइट दिस 4 इक्वल टू 2a,
फ्रॉम हियर वी कैन से a इक्वल टू 2। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, सो इक्वेशन में a सब्स्टिट्यूट करो, b मिल जाएगा। सो यूजिंग इक्वेशन 1 ओके वी कैन राइट 8a, क्या है इक्वेशन, 8a प्लस b इक्वल टू 9 एंड a की वैल्यू 2 है, सो 16 प्लस b इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 9 माइनस 16 एंड 9 माइनस 16 इज माइनस 7। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ओनली कॉन्सेप्ट इतना सा है कि ये गिवन पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा और जो गिवन टेंजेंट है उसका स्लोप dy बाई डी एक्स 2,3 पे जो भी अपन को मिल रहा है दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को और सॉल्व करने का ट्राई करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द कर्व दिस वन एंड दिस वन कट ईच अदर एट राइट एंगल। लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये कि अगर दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो कर्व हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या रिलेशन होगा, m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1 और m1 m2 क्या है यहाँ पे, m1 m2 बेसिकली dy बाई डी एक्स फॉर बोथ दी कर्व्स, मतलब इस गिवन कर्व का dy बाई डी एक्स फाइंड करो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, सेकेंड कर्व का dy बाई डी एक्स फाइंड करो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सो सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का ट्राई करते हैं और वो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी गिवन इक्वेशन है दोनों उनको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। सो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग और यहाँ भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है, मीन्स जो ये दोनों वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल होंगे। 9p 9 माइनस वाई इक्वल टू p ऑफ y प्लस 1। ठीक है, p कैंसिल आउट एंड मल्टीप्लाई 81 9y इक्वल टू y प्लस 1। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई, 80 इक्वल टू 10y, सो y इक्वल टू 8। ठीक है, दोनों गिवन कर्व की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा, सो यहाँ से मिल गया y इक्वल टू 8। अब ये y की वैल्यू किसी भी कर्व में सब्स्टिट्यूट करो, मैं अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ दोनों से सेम ही आंसर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर कितना मिला, y इक्वल टू 8, 9 माइनस 8 1, सो 9p। आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो, y कितना 8 प्लस 1 9, सो 9p। सो ये एक्स स्क्वायर और y की वैल्यूज मिल गई। अब क्या करना है, m1 m2 चाहिए। ठीक है, तो m1 क्या है, पहले कर्व का dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करिए। ओके, फॉर m1 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, सो इट विल बी 2x, डिफ्रेंशिएट द फर्स्ट कर्व विथ रेस्पेक्ट टू x, सो एक्स स्क्वायर विल बी 2x और यहाँ पे 9p कांस्टेंट है। ठीक है, 9 विल बी 0 एंड माइनस dy बाई डी एक्स। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या मिल गया अपन को, dy बाई डी एक्स क्या मिला, 2x डिवाइडेड बाई माइनस 9p और ये ही m1 है या नहीं, m1 बेसिकली dy बाई डी एक्स फॉर द फर्स्ट कर्व। अब सेकेंड कर्व के लिए, तो इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करिए, क्या मिलेगा फॉर द सेकेंड कर्व, ये मिलेगा 2x इक्वल टू, ओके एक्स स्क्वायर विल बी 2x, p कांस्टेंट है और y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स और 1 का हो गया 0। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या मिला, यहां से dy बाई डी एक्स मिला 2x बाई p और वो इक्वल है बेसिकली m2 के। ठीक है, m1 एंड m2 आर द dy बाई डी एक्स द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन कर्व, ओके फॉर द फर्स्ट कर्व फॉर द सेकंड कर्व। m1 m2 मिल गया, ये कंडीशन अप्लाई करिए, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। सो m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1, m1 है 2x बाई माइनस 9p इंटू ये है
2x/p और ये इक्वल है -1 के। ठीक है, तो यहाँ से 2 to 4, देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट और ये बन गया 4x², ओके, डिवाइडेड बाई 9p² इक्वल टू 1, यही बना 2x इंटू 2x 4x², ये माइनस कैंसिल आउट और 9p इंटू p 9p²। अब देखिए p की वैल्यू फाइंड करनी है बट x² तो है अपने पास में, x² की वैल्यू 9p है, सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, तो यहां से अपने को फाइनल रिलेशन मिला दैट 4x² इक्वल टू 9p², 4x² इक्वल टू 9p² एंड x² is equal to 9p, so that will be equal to 4 into 9p equal to 9p², 9 cancel out, एक p से एक p cancel out, so p will be equal to 4 only। ठीक है, 9 cancel out, p cancel out, so p equal to 4। so ये आपका फाइनल आंसर है, यहाँ p की वैल्यू होगी इक्वल टू 4। सो बेसिकली यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है जो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, दैट m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। ठीक है, इतना समझ में आया? तो याद रखना ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि इस कर्व के लिए जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप फाइंड करना है जब x कोऑर्डिनेट 2 है। ओके, सो ये तो इजी क्वेश्चन है। स्लोप का मतलब dy/dx फाइंड करना है। सो dy/dx क्या होगा? 3x² - 1, 3x² - 1 किस पॉइंट पे फाइंड करना है? जहां x कोऑर्डिनेट 2 हो। सो पुट x इक्वल टू 2। सो स्लोप मिल गया फाइनली, 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 - 1 11। ठीक है, सो 11 इज द स्लोप फॉर द गिवन कर्व एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2। इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी स्लोप ही फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है बट नॉर्मल का। यहां टेंजेंट का फाइंड मत कर देना, गलत हो जाएगा। नॉर्मल का स्लोप पूछ रहा है और कर्व गिवन है पैरामेट्रिक फॉर्म में एट थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, तो बेसिकली पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं। अगर टेंजेंट का स्लोप मिल गया, ठीक है, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? dy/dx। बट देखिए यहाँ x और जो y है वो थीटा के फंक्शन है, सो डायरेक्टली dy/dx फाइंड नहीं कर सकते, पहले इनको थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन भी में भी पढ़ा था अपन ने, ये dy/dx को कैसे लिख सकते हैं अपन? dy/dθ डिवाइडेड बाई dx/dθ, dy/dθ डिवाइडेड बाई dx/dθ विल बी इक्वल टू dy/dx। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सो बेसिकली जो x और y गिवन है उनको थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dy/dx मिल जाएगा। और जो भी dy/dx मिलेगा उसमें थीटा की वैल्यू π/4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो ही होगा अपना टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अब देखिए x है अपने पास में, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, तो यहां से dx/dθ क्या मिलेगा? सिंपल, a कांस्टेंट, cos क्यूब विल बी 3 cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा विल बी -sin थीटा। ओके, और y क्या गिवन है? y है अपने पास में a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा, तो यहां से dy/dθ फाइंड करो, a कांस्टेंट, सिमिलरली sin क्यूब विल बी 3 sin स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा विल बी cos थीटा। ओके, dy/dθ एंड dx/dθ मिल गया। फाइनली फाइंड क्या करना है? dy/dx। सो dy/dx विल बी इक्वल टू dy/dθ दिस a इंटू 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई dx/dθ, दैट इज इक्वल टू a ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू -sin थीटा।
इसको सिंप्लीफाई करके बताइए क्या मिल रहा है। a एंड 3 कैंसिल आउट, ओके, कॉस से 1 कॉस कैंसिल आउट, साइन से 1 साइन, तो साइन बाई कॉस बचा। देखिए सबसे पहले तो टर्म जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन है, तो न्यूमरेटर में एक साइन बचेगा, यहाँ डिनोमिनेटर में एक साइन बचेगा, तो साइन डिनोमिनेटर में कॉस बचेगा, साइन बाई कॉस, tan थीटा मिला या नहीं, माइनस tan थीटा, कॉस कॉस, साइन साइन, तो ये मिला अपन को। वी गॉट फाइनली स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है या नॉर्मल, ठीक है। नाउ वी कैन राइट व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, दैट वी नो -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये रिलेशन स्टार्टिंग में पढ़ लिया था अपन ने, तो ये क्या बना, -1 बाई टेंजेंट का स्लोप माइनस tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू गिवन है π/4, tan π/4 1, सो 1/1 1, क्योंकि माइनस तो कैंसिल आउट हो ही गया ना। सो फाइनल आंसर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1। जल्दीबाजी में मिस्टेक मत कर देना, यहीं तक मत फाइंड कर लेना, यहाँ पे आप फाइंड करोगे तो -1 आएगा, बट वो -1 टेंजेंट का स्लोप होगा, फाइंड करना है नॉर्मल का, ओके। सिली मिस्टेक्स मत करना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन पे, पढ़िए क्वेश्चन को और सॉल्व करने का ट्राई करिए। क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ कर्व वी हैव एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद करिए कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी टेंजेंट या कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, 0। और स्लोप क्या होता है, बेसिकली dy/dx फॉर एनी कर्व। सो यहाँ पे बेसिकली dy/dx को 0 करना है, तो जो अपन को पॉइंट्स फाइंड करने हैं वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो dy/dx फाइंड करो, dy/dx इक्वल टू, इट विल बी 3x² - 6x - 9 एंड कॉन्स्टेंट विल बी 0, ठीक है। इसको करना है 0, y0, क्योंकि ये पैरेलल है x एक्सिस के पैरेलल है, मींस स्लोप शुड बी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बचेगा x² - 2x - 3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो, फैक्टराइज करो, फैक्टर बनेंगे x - 3 × x + 1 = 0, ठीक है, -3 एंड -3x + x, ठीक है। सो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 3 एंड -1। अपन को पॉइंट चाहिए, मीन्स y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो ये x की वैल्यूज 1/1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। सो एट x इक्वल टू -1 व्हाट विल बी y, सब्स्टिट्यूट करो -1 क्यूब -1 स्क्वायर, दैट इज 1 ओनली, सो -3 एंड दैट विल बी +9 एंड दैट विल बी 7। सो यहाँ से क्या आंसर मिल गया, 9 + 7 16, 16 - 4 12, ओके, 16 - 4 12। सो यहाँ से पॉइंट मिल गया -1, 12, ओके। सेकेंड, एट x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करो तो y क्या मिलेगा, यहाँ से 3 क्यूब विल बी 27 -3 स्क्वायर 9, 9 × 3 अगेन 27 -9 × 3 27 एंड +7, ये कैंसिल आउट, -27 + 7 -20। सो यहाँ से पॉइंट मिला 3, -20, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट ऐसे होंगे इस कर्व पे जहाँ पे आप टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल होगी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट ए और बी पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। कॉन्सेप्ट इतना ही है, एक्स एक्स के पैरेलल मीन्स dy/dx शुड बी इक्वल टू 0। रिमेनिंग कैलकुलेशन, ओके। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, टेंजेंट्स टू द कर्व at the point where x equal to 2 and x equal to -2 are parallel
टू टेंजेंट्स पैरेलल कब होती हैं, टू लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, ठीक है, एंड स्लोप का मींस dy बाई डी एक्स। सो इन दोनों पॉइंट पे अगर अपन dy बाई डी एक्स फाइंड करें और वो सेम आ रहे हैं, वी कैन से दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस, दीज टेंजेंट्स। ओके, सो सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करो। क्या होगा dy बाई डी एक्स? इट विल बी 21x square and 11 will be 0. Okay, now first find करना है at x equal to 2. So at x equal to 2, what will be dy by dx? 21 into 2 square 4 and that will be 84. And at x equal to minus 2, देखिए बेसिकली अपन सीधा यहीं से बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पे एक्स है 2 और -2, सो 2 सब्स्टिट्यूट करो या -2 सब्स्टिट्यूट करो, ये वैल्यू सेम ही आनी है। अगर वैल्यू सेम ही आनी है तो स्लोप इक्वल ही होगा, लेकिन बोर्ड में फुल मार्क्स चाहिए तो सारे स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या मिला, सेम वही 21 - 2 स्क्वायर दैट इज दी 4, सो 84। सो m1 इक्वल टू m2, स्लोप्स इक्वल है, so we can say that the tangents at the point x equal to 2 and x equal to -2 will be parallel to each other. Okay, basically slope find करने थे यहाँ पे। आगे देखिए, फिर से 90 डिग्री राइट एंगल, फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर दो कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या करना है अपन को, m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से पहले यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना है, पर देखिए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट गिवन है तो डायरेक्ट वैल्यूज मिलेंगी नहीं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी के की फॉर्म में ही मिलेगा और उसकी हेल्प से ये प्रूव करना है। ओके, तो पहले अपन क्या करते हैं, m1 m2 फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट कर्व के लिए अपन फाइंड करें, सो ये क्या बनेगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या मिला, 1/2y, ये मिल गया m1 फर्स्ट कर्व के लिए। ठीक है, m2 फाइंड करिए सेकंड, तो सेकंड कर्व में x इंटू वाई है, सो u इंटू वी फॉर्मूला यूज करेंगे, x कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ y इज द dy बाई डी एक्स प्लस y कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x 1 इक्वल टू k दैट इज द 0। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या मिल गया, -y बाई एक्स, और ये है इक्वल टू m2। अप्लाई करो, m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। ठीक है, सो 1/2y इंटू -y बाई एक्स इक्वल टू -1। देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, y भी कैंसिल आउट, सो 1/2x इक्वल टू 1। सो यहाँ से मिला x इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू मिल गई। अपन को प्रूव करना है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये x की वैल्यू 1/2 इनमें सब्स्टिट्यूट करिए, अपन को वो रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे, देखिए x इक्वल टू 1/2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस इक्वेशन में, इस कर्व में, एक्स वाई इक्वल टू k, सो y विल बी k बाई एक्स एंड x इज 1/2, 1/2 मीन्स इट विल बी 2k। अगर x 1/2 है तो y कितना मिला, 2k। x एंड y वी हैव यूज द फर्स्ट कर्व, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज 1/2 एंड y इज 2k, 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, और यही प्रूव करना था। ठीक है, सो ओनली द कॉन्सेप्ट m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1 एंड हाउ टू फाइंड m1 m2, दीज आर द डेरिवेटिव फॉर द कर्व 1 एंड फॉर द कर्व 2। ठीक है, इजी है, कॉन्सेप्ट याद रखना बस। ओके, आगे देखिए, ये कर्व है, इस कर्व के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। गिवन कर्व, उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, बट द कंडीशन कि वो जो टेंजेंट फाइंड करनी है वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए।
सो जब भी टेंजेंट लाइन के पैरेलल है मीन जो टेंजेंट फाइंड करेंगे वो और ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल है, तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जो भी स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप जो टेंजेंट फाइंड करनी है उसका होना चाहिए। सो यहाँ से इस लाइन का स्लोप क्या है, लास्ट लेक्चर में बताया था माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी मीन्स -4/-2 मीन्स 2, ठीक है। सो उस टेंजेंट का स्लोप मिल गया 2। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट चाहिए अपन को कि किस पॉइंट पे बात हो रही है। अगर पॉइंट मिल जाता है, स्लोप है, वी कैन फाइंड इक्वेशन। अब dy/dx फाइंड करिए क्योंकि वो भी तो स्लोप ही होगा। सो यहाँ से dy/dx क्या मिलेगा, 1/2 √3x - 2 इंटू 3। ये और ये दोनों इक्वल होंगे, सो इक्वेट करो। 2 = 3/2 ऑफ रूट और 3x - 2। यहाँ से क्या मिल गया, ये मिल गया √3x - 2 इक्वल टू 3/4। x फाइंड करने के लिए स्क्वायरिंग, सो इट विल बी 3x - 2 इक्वल टू 9/16। सो 9/16, सो 3x इक्वल टू ये +2 होगा, +2 होगा। सो 16, देखिए ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, +2 मीन्स ये हो जाएगा 16 × 2 32, 32 + 9 41। सो यहाँ से फाइनली x मिल गया 41 / 16, 16 × 3 48। x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई तो x सब्स्टिट्यूट करिए गिवन कर्व में, वहाँ से y मिलेगा। सो y इज √3x - 2 इक्वल टू √3 एंड x कितना मिला, 41/48। 48 - 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, 16 टाइम 16 × 2 32, 41 - 32 9, सो 3/4 y मिल गया। सो फाइनली जिस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करनी है वो पॉइंट मिल गया अपन को। कितना है, x कोऑर्डिनेट है 41/48 और y कोऑर्डिनेट है 3/4 और स्लोप कितना है 2। नाउ वी कैन फाइंड इक्वेशन इजीली। अब अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जिसका स्लोप ये है और इस पॉइंट से पास हो रही है, तो कैसे फाइंड करेंगे, y - y1 = m of x - x1, ठीक है, फॉर्म डिस्कस की थी अपन ने। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, वी नो दैट विल बी y - y1 = m of x - x1 और यहाँ पे पॉइंट है 41/48 डिवाइडेड बाई 3/4 एंड स्लोप है 2। करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे। सो y - y1 दैट इज द 3/4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x - x1 41/48, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, इट विल बी 4y - 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ट्वाइस 48x - 41 डिवाइडेड बाई 48। कैंसिल आउट कर दीजिए, ये होगा 12 टाइम, ये होगा 6 टाइम, इस 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24y - 18 इक्वल टू 48x - 41। इन टर्म्स को ट्रांसफर करिए, 48x माइनस 24y - 18 विल बी +18, सो रिमेनिंग -23 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई टेंजेंट की जो फाइंड करनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो लॉन्ग आंसर में पूछेगा, ओके, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वही है, अपन को पहले पॉइंट फाइंड करना है क्योंकि स्लोप तो ऑलरेडी गिवन है। पॉइंट स्लोप मिलने के बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। सो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, ओके। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, द लाइन इस टेंजेंट, ये लाइन पर्टिकुलर टेंजेंट है इस कर्व के लिए, अब किस पॉइंट पे है, ओके। ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट है बट किस पॉइंट पे है, पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है।
तो अगर किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को या तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट इस लाइन और कर्व दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली बात तो अगर ये टेंजेंट है तो ये जो भी पॉइंट आंसर होगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और तो इनमें से या तो सेटिस्फाई करवा के देखिए, कुछ ऑप्शन कट जाएंगे और कुछ बचेंगे, उनमें से फर्दर स्लोप वाली कंडीशन लगा लेंगे अपन। अच्छा ये बताइए कि इसका स्लोप क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्लोप क्या है, m इक्वल टू 1, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m इक्वल टू 1। अब ये स्लोप किसके इक्वल होगा, इस कर्व का जो dy बाई डी एक्स होगा किस पॉइंट पे, ओके। सो dy बाई डी एक्स फाइंड करिए, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या मिला, 2 बाई वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2y, सो इट विल बी 2 बाई वाई। ये स्लोप किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। सो 2 बाई वाई शुड बी इक्वल टू 1, मीन्स y शुड बी इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 मिल गई, देखिए किस किस में है y की वैल्यू 2, फर्स्ट और लास्ट में। सो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, y की वैल्यू 2 है या तो डी ऑप्शन में या ए ऑप्शन में। अब y की वैल्यू 2 है तो x कितना होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट कर दो कर्व में। सो y वैल्यू 2 है, सो दैट विल बी y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y वैल्यू 2 है तो y स्क्वायर विल बी 4, 4 इक्वल टू 4x, 4 4 कैंसिल आउट, सो x इक्वल टू 1। सो फाइनली वी हैव दैट पॉइंट 1,2, 1,2 फर्स्ट। बात समझ में आई, करना क्या था, स्लोप वहां से मिल गया, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करो, वो स्लोप होगा, दोनों को इक्वेट करो, y मिल गया, y को कर्व में सब्स्टिट्यूट करो, x मिल गया, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो गए। फर्दर अपन डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेशन, दो अपने पास में एप्लीकेशन बची हुई हैं, अप्रोक्सीमेशन एंड मैक्सिमम मिनिमा, ओके। दैट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। और फिर भी आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट रह जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, अगर फिर भी डाउट है नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे भी बना लूँगा, ओके।